हेलो एवरीवन। तो आज हम एरे का एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन देखने वाले हैं, मिनिमम जंप्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि एरे की जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है ना, ये मुझे यहाँ पे पहुँचना है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ़ जंप्स लेने हैं। लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जंप्स लेने किस तरह से हैं कि ये एरे इंडेक्स 0 पे वैल्यू मेरी 3 है। तो इस 3 का मतलब है कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो ले सकता हूँ वो 3 ले सकता हूँ अभी फ़िलहाल। मतलब कि मैं मैक्स टू मैक्स ना यहाँ से लेके यहाँ तक जंप मार सकता हूँ, इसके आगे नहीं जा सकता मैं। अब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मेरे को मैक्सिमम पे ही आना है, लाइक 3 पे ही आना है। मैं यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ, यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ, इससे आगे जंप नहीं कर सकता हूँ, इस वैल्यू से आगे। अब वो डिपेंड करेगा कि मेरे को, जैसे कि यहाँ पे मैं इन तीनों वैल्यूज़ में कहीं पे भी जंप कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड करेगा मेरा कि जो आगे का जंप है ना वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। लाइक मैं 2 पे चेक करूँगा कि क्या मैक्सिमम जंप होने वाला है, 8 पे चेक करूँगा क्या जंप होने वाला है, 5 पे चेक करूँगा क्या जंप होने वाला है लॉन्गेस्ट। तो जो मुझे इन तीनों में से लॉन्गेस्ट जंप देगा वो फिर मैं आगे वाला जंप करूँगा। ठीक है। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले तो आप जो है ना इनके इंडेक्स वैल्यू लिख लो। इसी एरे के नीचे लिख लेते हैं। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये लास्ट में 11 पे पहुंचना है मुझे। तो अभी आप क्या काम करो, सबसे पहले तो एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप जंप, जो स्टोर करेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ़ जंप्स कितने हो चुके हैं, जो अभी तो 0 है। ठीक है। फिर आप एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे मैक्स इंडेक्स। अभी मैक्स इंडेक्स भी 0 ही है क्योंकि अभी मैं 0 पे खड़ा हूँ। मैक्स इंडेक्स क्या रिकॉर्ड करेगा, क्या ट्रैक करेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट जंप होगा। जैसे कि अभी मुझे पता है कि अभी मैं 3 पे हूँ, 3 के बाद मुझे पता है कि मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे जंप कर सकता हूँ। लेकिन मुझे चेक तो सारे करने हैं। लाइक मैं 2 पे भी चेक करूँगा कि भाई मैं 2 पे मैक्स टू मैक्स कहाँ पे पहुँच सकता हूँ। जैसे कि 2 से मैं 5 पे पहुँच सकता हूँ, 8 से मैं 8 + 2 क्या होगा 10, तो मैं 10 पे पहुँच सकता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ पे जंप करूँगा अगर 5 से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, 5 से मैं 8 पे पहुँच सकता हूँ इस वाली वैल्यू पे। तो इन तीनों में जो बेस्ट पॉसिबल इंडेक्स देगा, जो कि मुझे अभी 10 दिख रहा है, वो ये ट्रैक करता रहेगा। जैसे कि अभी तो 0 है, फिर मेरा 3 हो जाएगा, इटरेशन 1 पे आऊँगा, फिर ऐसे ही मैं बाकी सब पे चेक करूँगा, तो ये अपडेट होता रहेगा। इसका लॉजिक हम लिखेंगे। अभी मुझे तीसरा वेरिएबल और डिक्लेयर करना है जो कि रहेगा करंट पोजीशन। करंट पोजीशन अभी 0 है क्योंकि मैं अभी 0 पे यहीं पे खड़ा हूँ। करंट पोजीशन क्या चीज़ रिकॉर्ड करेगा कि मैं एक अज्यूम्ड जंप जो है मैंने लगा लिया। अज्यूम जंप जो मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा मान लो सबसे लॉन्गेस्ट वाला। लाइक मैं 5 पे आ गया तो इंडेक्स वैल्यू क्या है 3। तो मान लो करंट पोजीशन मेरी 3 हो गई कि मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे जंप मार देता हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे को इंडेक्स 2 वाली वैल्यू और आगे पहुँचा रही हो, 3 वाली वैल्यू से ज़्यादा पहुँचा रही हो, जो कि पहुँचा भी रही है। 2 वाली इंडेक्स वैल्यू मेरे को 10 पे पहुँचा रही है, 3 वाली मेरे को 8 पे पहुँचा रही है। तो ये भी तो मेरे को चेक करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे करके ना मैं सारे चेक करूँगा। तो ये करंट पोजीशन क्या हेल्प कर रहा है ना, यहाँ पे जैसे वैल्यू 3 है तो मुझे पता चल गया है कि एक जंप ना मेरा इस सेक्शन में होने वाला है, कहीं यहाँ पर। अब वो जंप कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, 2 पे भी, 8 पे भी, 5 पे भी, लेकिन एक जंप होने वाला है। तो मुझे पता है कि इस सेक्शन में एक जंप होगा, तो मैं उसको 1 कर दूंगा अपने जंप को। अब आगे वाला जो जंप रहेगा वो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई मेरे को आगे वाला जंप किस पे आने वाला है, तो वो मेरा करंट पोजीशन की हेल्प से ही होगा। लाइक करंट पोजीशन अभी 3 है, तो आप पहले यहाँ पे देखो क्या मैक्स इंडेक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा मैक्स इंडेक्स 3, यहाँ पे क्या मैक्स इंडेक्स होगा 10, यहाँ पे क्या मैक्स इंडेक्स होगा 8। तो जो बड़ा वाला है उसी को लेना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो 10 है ना इस सेक्शन में वो मैक्सिमम है। तो 3 तक मैंने चेक कर लिया। अब मैं क्या काम कर दूंगा, अपना करंट पोजीशन 10 कर दूंगा। तो 10 कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अज्यूम्ड जंप है 10 पे, ये जो 10 वैल्यू लिखी है ना मैंने, अज्यूम्ड जंप है 10 पे। क्योंकि अगर मैं 10 पे जंप कर दूंगा, मान के चलो एक जंप तो मेरा इस साइड हो चुका है, ठीक है। अभी मेरे को दूसरा जंप जो है मैंने मान लो यहाँ पे कर दिया, तो 0 वैल्यू है। 0 का मतलब क्या है कि आगे तो मैं जंप कर ही नहीं सकता कहीं भी, तो यहाँ से तो मैं लास्ट में कहीं पहुँच ही नहीं पाऊँगा।
तो इसका मतलब ये है कि अज्यूम्ड जंप है। अज्यूम्ड जंप का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं चेक कर लिया, अब मेरा टर्न है 10 है ना, तो मैं यहाँ तक चेक करूँ इस वाले सेक्शन में। लाइक इस वाले सेक्शन में अब एक जंप होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि मेरा जंप 2 होगा। तो जंप मेरा 2 हो गया। इस वाले सेक्शन में कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो मेरे को यहाँ तक पहुँचा सकती है, ये तो नहीं पहुँचा रही है। तो मान लो 9 + 4 13 है, तो 13 तो 11 से ज़्यादा हो गया, तो इसी वाली वैल्यू ने मेरे को पहुँचा दिया यहाँ पे। तो 0 ने नहीं पहुँचाया, ये 10 ने नहीं पहुँचाया। 3 के बाद मैंने 8 पे जंप किया, 8 के बाद मैंने 9 पे जंप किया, और 9 के बाद मेरे को जंप सीधा यहाँ पे मिलेगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3। तो इसका आंसर आ गया 3। तो अभी इसको ना ड्राई रन करके देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं ये एरे दोबारा बना लेता हूँ, पेन ब्लैक ले लेते हैं। तो ये वाला एरे मैं दोबारा से बनाता हूँ। तो सबसे पहले वैल्यू है 3, फिर है आपका 2, फिर 8 5 9, उसके बाद क्या है 2 6 7 6 2 6 7 6 8 0 सॉरी 0, और ये आ जाएगा मेरा लास्ट में 2। ऐसे यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू लिख लेते हैं। इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी मेरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी मेरा सब 0 है, मेरा जंप भी 0 है, मेरा मैक्स इंडेक्स भी 0 है, और मेरा करंट पोजीशन जो है वो भी 0 है। ठीक है, अभी मैं इंडेक्स 0 की बात करता हूँ। इस पे मैं क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं अपना ये देखूँगा कि मैं लॉन्गेस्ट जंप कहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये मेरा ट्रैक करेगा मैक्स इंडेक्स। तो मैक्स इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मैक्स इंडेक्स मेरा हो जाएगा मैक्स ऑफ मैक्स इंडेक्स कॉमा जिस वैल्यू पे आप खड़े हो, जिस इंडेक्स वैल्यू पे आप हो अभी, प्लस जो उस इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, मैक्स ऑफ 0 कोमा 0 + 3, ये आ जाएगा मेरा 3। तो मैक्स इंडेक्स हो गया मेरा 3। ठीक, अभी आप क्या काम करो कि मुझे पता है कि करंट पोजीशन मेरा 0 है। तो करंट पोजीशन क्या काम बताता है कि वहाँ तक वैल्यू चेक कर लो। तो 0 जब मैं आइटरेट कर चुका हूँगा, करंट पोजीशन मेरा 0 होगा, तो मेरे को करंट पोजीशन भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। इस लॉजिक को हम इस तरह से देखेंगे, इफ़ जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा अगर करंट पोजीशन जो है फ़िलहाल अगर उस पर आ चुका है, तब क्या काम करो, जो मेरा करंट पोजीशन है उसको पहुंचा दो मैक्स इंडेक्स पे और काउंट कर दो ++, और चेक कर लो कि इफ़ ये जो करंट पोजीशन है अगर ये बड़ी या बराबर हो गई है एरे के साइज के, n हो गया एरे के साइज -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू को, तो रिटर्न कर दो काउंट। सिंपल। और अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो रिटर्न कर दो -1, हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिख के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगे इंट जंप जो होगा 0, फिर आप ले लो एक मैक्स इंडेक्स जो कि ट्रैक करेगा उस इंडेक्स वैल्यू को जो बेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट जंप देगी, ये भी अभी 0 ही है। और इंट करंट पॉज मेरा क्या रहेगा, ये मेरा अज्यूम्ड जंप रहेगा, ये भी अभी 0 ही है। बेस केस भी देख लेते हैं कि इफ़ n क्या रहेगा, इंट n = एरे डॉट साइज इफ़ अगर n की वैल्यू ही 1 है तो मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स कितने हो गए, 0। भाई जहाँ पे हूँ लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे ही खड़ा हूँ ना। इफ़ एरे इंडेक्स 0 पे मेरी वैल्यू अगर 0 है तब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ, कितना भी बड़ा एरे ले लो आप।
तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा -1। अभी आप फॉर लूप लगाओ, इंट i इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक i प्लस प्लस। सबसे पहले मैं क्या करता था, अपनी मैक्स इंडेक्स वैल्यू को अपडेट कर रहा था। ये क्या हो जाएगी, मैक्स ऑफ मैक्स इंडेक्स कॉमा i प्लस एरे, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है। फिर आप चेक करो कि मैंने जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा करंट पॉज तक तो नहीं आ गया, आ गया है, यानी कि हमको जो वैल्यूज उस सेक्शन में चेक करनी थी वो मैं सब चेक कर चुका हूँ। तो अब मेरा न्यू अज्यूम जंप ले आओ, तो वो न्यू अज्यूम जंप क्या हो जाएगी, जो मेरा मैक्स इंडेक्स होगा, और काउंट जंप को प्लस प्लस कर दो और चेक कर लो एक बार कि जो मेरा करंट पॉज है कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि या तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो उसके बराबर हो गया है या फिर उससे बड़ा हो गया है। जैसे कि अपने इस वाले एग्जांपल में 13 पहुंच गया था, तो बड़ा होगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे जंप। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न -1, कि इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अभी इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो कंपाइल हो गया, सबमिट भी कर देते हैं। सबमिट भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, इस एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं किया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट है। सो थैंक यू।